हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले राधे राधे। आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। तो कमेंट करते रहें, फ़ायदा उठाते रहें, अर्निंग और लर्निंग के हिसाब से देखते रहें कि क्या है। इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर्स पे नज़र मार देते हैं। तो सबसे पहला शेयर जो आ रहा है वह ITI लिमिटेड का। इस पे मारते हैं एक नज़र, देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट करता है। टेक्निकली चार्ट अगर हम ध्यान से देखें तो 13 EMI के ऊपर पोजीशन देता हुआ जा रहा है। इंडिकेटर पोजीशन भी सही है, वॉल्यूम लेवल भी सही है। जिस तरीके से ये पोजीशन धीरे धीरे अपने आप को टेक्निकली अप करता हुआ जा रहा है, बहुत ही अच्छी पोजीशंस में ये निकलता हुआ जा रहा है, जिसका फ़ायदा आपको दिख सकता है। टेक्निकली ये जिस तरीके से वॉल्यूम और उस तरीके से पोजीशन दे रहा है वो थोड़ा सा बेटर पोजीशन है। कल थोड़ी सी बिकवाली नज़र आई थी, लेकिन हाँ फिर भी इसमें अंदर जो एक अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। अब करते हैं इसकी फंडामेंटली बात। ध्यान से देखें तो बैलेंस शीट को बहुत ध्यान से देखने के बाद एक चीज़ नज़र आई। यहाँ पर एक डेप्ट चीज़ थी और उसके अंदर ना लॉन्ग पोजीशन और नोट्स ऑफ अकाउंट्स में जब मैं चेक कर रहा था तो वहाँ पोजीशन थोड़ी सुधरती हुई नज़र आई, जिसका ब्याह पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से इसके जो ऑर्डर बुक में ऑर्डर बढ़ती हुई मिली है वो मुझे थोड़ा सा बेटर पोजीशन लग रहा है। 500 जितने स्टेट्स के अंदर सही है, इलेक्ट्रॉनिक सही है, सेट्स जो मिले हैं वो जो है मुझे थोड़ा सा बेटर मिला। ऑर्डर का बहुत अच्छा बन जाना एक अच्छा पोजीशन नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके ब्याह पर हम ये क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर जो अपना टारगेट है वो 320 का ले रहे हैं। डिप की पोजीशंस पे स्टॉप लॉस रहेगा 295 का, एक्शन रहेगा बाय का। मारें इस पर एक नज़र और अपना फ़ायदा उठा के चल सकते हैं और उसके बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा शेयर है NLC इंडिया का। इस पे नज़र मारते हैं 274 के प्राइस पर। यहाँ पर टेक्निकली चेक करते हैं कि टेक्निकली चेक करने पर बहुत ही अच्छी एक धीमी धीमी ट्रेंड को बनाता हुआ एक अच्छा पोजीशन लेता हुआ और जिस तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है वो बहुत ही बेटर पोजीशन है। हाँ, 2 दिन के अंदर ये बिकवाली थी। 13 EMI के ऊपर पोजीशन है। डेंजर पॉइंट जो 251 उससे ऊपर चल रहा है। जिस तरीके की पोजीशन मुझे नज़र आ रही है वो पोजीशन थोड़ा सा टेक्निकली में डिप है, लेकिन हाँ सुधार की चीज़ें नज़र आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जब इसकी बैलेंस शीट्स को फंडामेंटली चेक किया गया और फंड फ्लो और कैश फ्लो स्टेटमेंट में जिस तरीके की चेंजेस को आया उसमें ना 3 महीने के अंदर अंदर जो चेंजेस आए हैं और जो मंथली बेसिस पर जो चेंजेस आ रहे हैं वहाँ इम्पैक्ट ना थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर क्या है कि बाकी गवर्नमेंट के साथ भी इसकी जो पोजीशंस बनी हैं वो पोजीशन बहुत बेटर पोजीशन बनती हुई आ रही है। रेशो में डिजास्टर चेंज के कारण मैं यहाँ पर जो टारगेट ले रहा हूँ 282 का टारगेट है। डिप 270 का रहेगा, एक्शन बाय का रहेगा। इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं और अपनी पोजीशन बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो BSE लिमिटेड है, 2811 इसका प्राइस 2811। इस पे मारते हैं एक नज़र। ध्यान से देखिएगा, टेक्निकली चार्ट जब हम इसको देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा पोजीशन देके जा रहा है। वन डे चार्ट्स के अंदर जिस तरीके का ट्रेंड जो लगातार ट्रेंड निकलता हुआ आ रहा है, जो शेयर जो 2124 के पास था आज वो 2800 कुछ पोजीशंस पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ही अच्छी पोजीशन धीरे धीरे अपना एक टेक्निकली मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। डेली वीकली और जिस तरीके से मंथली चार्ट पोजीशंस हैं वो भी एक बेटर पोजीशंस पे देते जा रहा है। हिडन पैटर्न्स बहुत सारे बनाता हुआ वॉल्यूम लेते हुए जिस तरीके से लेता हुआ जा रहा है बहुत ही अच्छी पोजीशंस पे ये दिखता हुआ नजर आ रहा है एज पर डाटा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें फंडामेंटली में तो वहां पर ROCE के अंदर चेंज, ROE के अंदर चेंज, बाकी इफेक्टिव ओ रेशियोज के अंदर जिसे ट्रेडिशनल रेशियोज कहा जाता है उसके अंदर भी बहुत सारी चेंजेस में उसे बारीकली देखने के बाद इसमें थोड़ा सा पोजीशन फाइनेंशियली स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है, जिसके बिहाफ पे जो हम टारगेट ले रहे हैं 3000 का टारगेट है। और पोजीशंस को देखते हुए यहाँ पर डिप की पोजीशंस को देखते हुए 2775 का स्टॉप लॉस, एक्शन रहेगा बाय का और एक नज़र मार के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास शेयर है बजाज हिंद का। बजाज हिंद का जो आज छोटा सा शेयर है लेकिन इस पे रहेगी नज़र, बहुत अच्छा कर सकता है काम। इस पे देखें एक बार जिस तरीके से पोजीशंस निकल के आ रही है मुझे लग रहा है कि आज ये अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। देखते हैं टेक्निकली चार्ट कंसोलिडेट पोजीशंस के बाद भी जिस तरीके से 13 EMI के ऊपर पोजीशंस बनाना, वॉल्यूम लेवल को संभाल के रखना, इंडिकेटर पोजीशंस के अंदर जिस तरीके की वैल्यूएशन निकल के आ रही है बहुत ही अच्छी
अच्छी पोजीशंस के अंदर ये वर्कआउट करता हुआ जा रहा है। अब जो फंडामेंटली देखें तो जिस तरीके से सरकार गवर्नमेंट के साथ वर्कआउट होना, जिस तरीके से ये चीज़ निकल के आ रही है, एथेनॉल कंपनीज पे आज आप नज़र बना सकते हैं। एथेनॉल सेक्टर भी आपके साथ एक काम करता हुआ नज़र आ सकता है। इस पे बनाए एक नज़र, पोजीशन देखते हुए नज़र आएगी। पोजीशन जैसे जैसे बेटर नज़र आती है वो उस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसलिए हम टारगेट ले रहे हैं 4300 का, और पोजीशंस के हिसाब से डिप को मैंने बहुत ही ज़्यादा 40 रुपीज़ का स्टॉप लॉस और डिडक्शन रहेगा बाय का, इस पे मार सकते हैं एक नज़र। नेक्स्ट है द्वारिकाधीश शुगर का, इसका जो प्राइस है वो 73 के करीब, और इस पे अगर हम ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से पोजीशन 67 से अपनी पोजीशंस को लेके गया वो बहुत ही अच्छा पोजीशन दिखाता हुआ जा रहा है। 13 EMI के ऊपर पोजीशन, वॉल्यूम लेवल जिस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आया, इंडिकेटर पोजीशंस भी जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ आ रहा है वो बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। आज जो है सभी कंपनियों के अंदर जिस तरीके का एथेनॉल के अंदर होता हुआ चेंज और वर्कआउट होता हुआ चेंज जो है शुगर कंपनीज के अंदर एक अच्छी पोजीशन देता जा सकता है। जिस तरीके से फैक्टर गवर्नमेंट्स के साथ बहुत ही अच्छे क्लियर होते हुए नजर आए हैं, वहाँ पर इस पे आज आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। शुगर सेक्टर आपके लिए कुछ काम करता हुआ नजर आ सकता है। टारगेट रहेगा 75-50 का, और स्टॉप लॉस देखना चाहते हैं तो डिप की पोजीशंस पे 72 रुपये 50 पैसे के एक्शन बाय पे लेके चलते हैं। नेक्स्ट है हुडको का, हुडको पे मारते हैं एक नज़र। ध्यान से देखें, ध्यान से इसकी टेक्निकली चार्ट में थे, पहले इसका प्राइस देखें 293 का प्राइस देखें। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से करता है काम, वहाँ पे पोजीशन दिखती हुई नज़र आ रही है। 13 EMI के अंदर 3 दिन के अंदर होता हुआ सुधार बहुत ही अच्छा पोजीशन दिखाता हुआ दिख रहा है। मंथली चार्ट भी बड़ा पोजीशन मुझे दिखाई दिया, और जिस तरीके से वॉल्यूम लेवल इंडिकेटर में होता हुआ सुधार जो वर्कआउट कर रहा है वो एक बेटर वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। मैं अब इसमें 2 से 3 चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की लैंडिंग के लिए ये आरबीआई से इसे मंजूरी मिल चुकी है, और जिस तरीके से मुझे यहाँ पे इसका बेनिफिट दिखता हुआ नजर आया बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। आप इस पे एक बेनिफिट ले सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा इसका फंडामेंटली के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट में होता हुआ जो सुधार है, जिस तरीके से ऑपरेशन एक्टिविटीज़ में जो वर्कआउट होता हुआ आया, फाइनेंशियल एक्टिविटी में भी सुधार मुझे नजर आया। एक्सपेंसिस का कम होना यानी कि रिवेन्यूज़ की इंक्रीजिंग के कारण यहाँ पर रेशो में जिस तरीके का चेंज आया है वो बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ आ रहा है। ऑर्डर को ये मजबूती से पकड़ता है और उसको टारगेट पे अचीव करता हुआ नजर आ रहा है, जिसका ये बैलेंस शीट पे होता हुआ सुधार इसके बेनिफिट को बताता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे हम टारगेट ले रहे हैं 315 का डिप के बिहाफ पर 285 का स्टॉप लॉस रहेगा, एक्शन बाय का रहेगा। रखें नजर और देखें, इसका फायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास है त्रिवेणी इंजीनियर का, प्राइस है 439 का। इस पे देखते हैं पोजीशन और देखें टेक्निकली चार्ट काफ़ी टाइम से स्टॉक कंसोलिडेट पोजीशन था, लेकिन 13 EMI के ऊपर पोजीशंस बना रखी है। 376 का इसका डेंजर वाला में, लेकिन उसके ऊपर भी इसने पोजीशंस को अच्छे से बना के रखा हुआ है, होल्ड पोजीशन करते हुए। जिस तरीके से प्राइस जहाँ पे 371 था, आज वो 400 के कुछ ऊपर पोजीशन है, बहुत ही अच्छी पोजीशंस को लेते हुए चल रहा है। मुझे यहाँ लगता है कि ये आज वर्कआउट करता हुआ और अच्छा नजर आएगा, क्योंकि सरकार की आती हुई जिस तरीके से पॉजिटिवनेस है वो बहुत ही अच्छा वर्कआउट होता है। जिसके अंदर जो शुगर केन जूस है उसके ब्याह पर भी आप क्या कर सकते हैं, इंथॉल के से ये बनाने का पाबंदी जो है हटा ली गई है, जिस पे आप वर्कआउट करते हो। जिस तरीके से मुझे लग रहा है शुगर सेक्टर कुछ काम करता हुआ आज नज़र आ सकता है, एक अच्छा सा उछाल वर्कआउट करते हुए नज़र आ सकता है। आप उस पर बार के नज़र चल सकते हैं और उसका जो पोजीशन है वो उठा के देख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो पोजीशन जिस तरीके से नज़र आ रही है वो पोजीशन जो है उस तरीके से वर्कआउट करती हुई नज़र आ सकती है। डिप की टारगेट और पोजीशंस पे, टारगेट हम ले रहे हैं, इसका टारगेट जो है पोजीशंस पे हमारा 460 का है, और ध्यान से देखें पोजीशन किस तरीके से नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। डिप की पोजीशंस पे यहाँ पे रहेगा 430 का स्टॉप लॉस, एक्शन रहेगा बाय का, नज़र बना के चल सकते हैं। यहाँ पे भी आप एक पोजीशन बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो है रेणुका शुगर, ये भी एक शुगर इंडस्ट्री से उठाया गया छोटा सा शेयर, 47 रुपये 91 पैसे के हिसाब से। देखते हैं इसका पोजीशन, देखें टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छी पोजीशन से जिस तरीके से इसने अपनी वॉल्यूम को बढ़ाते हुए वर्कआउट करा है। जो शेयर 36 रुपये के हिसाब से 47 है, और उसके पहले भी ये 55 के हिसाब से वर्कआउट करता हुआ टारगेट को अचीव करता हुआ आया है। और कंसोलिडेट पोजीशन के बाद जिस तरीके से वॉल्यूम और इंडिकेटर पोजीशंस में सुधार है, लेकिन 13 EMI के पास इसने टच पोजीशन दिया है, लेकिन अभी भी जो पोजीशन है डेंजर लेवल से ऊपर है। डेंजर लेवल हमारा 44 रुपये, उससे ऊपर ये पोजीशन को चलाता हुआ चले जा रहा है। यहाँ भी पोजीशन है, ये भी एक गवर्नमेंट की पोजीशंस के हिसाब से बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर भी जो है
वर्कआउट हमें नज़र आएगा। और जो पोजीशन मुझे नज़र आ रही है उसके बिहाफ पर मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरीके से शुगर केन जूस के अंदर और सिरप के से हिसाब से एथेनॉल की जो पाबंदी बनाने की पाबंदी है वो हटा दी गई है, जिसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि इस पर भी एक वर्कआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। इस पर भी आप एक नज़र बना सकते हैं। टारगेट 49 का ले रहे हैं डिप की पोजीशन पे, स्टॉप लॉस 46 का रहेगा एक्शन बाय का, इस पर भी एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी, इस पर मारते हैं एक नज़र और देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। इसे भी आप इंट्राडे और टेक्निकली किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इक्विटी के अंदर भी। यहाँ पे भी सबसे पहले मैं ले रहा हूँ लूपिन का फ्यूचर लेना, अक्टूबर के ब्याह पे 2216 के ब्याह पे चल रहा है, उस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। देखते हैं ध्यान से, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर पोजीशन जिस तरीके से वर्कआउट करती हुई नज़र आ रही है वो बहुत ही अच्छी वर्कआउट है। कल के ब्याह पे मैं कह सकता हूँ एक डिप नज़र आया था, लेकिन हाँ यहाँ पे पोजीशन कुछ बदलती हुई नज़र आ रही है। जब इसको मैंने देखा कि लंबे समय से एग्रीमेंट वर्कआउट करते हुए क्वार्टरली जिस तरीके से इसमें चेंजेस आए हैं, क्वार्टरली चेंजेस को मैंने बहुत ध्यान से देखा और मंथली चेंजेस के हिसाब से भी इसमें वर्कआउट करते हुए देखा। यहाँ पर एक चीज़ क्या है कि यूएस में एक इंजेक्शन है इन्होंने कैंसर के लिए, वो उसको अप्रूवल मिल चुका है। जो ये एग्रीमेंट चाहते थे ऑर्डर वर्कआउट कर लेते हैं। रिसर्च वर्कआउट की पोजीशन जिस तरीके से इन्होंने निकाल रखी थी वो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट्स नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बिहाफ पर मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये जो टारगेट है 2273 का अचीव करते हुए नजर आ सकते हैं। डिप की पोजीशंस पे जो रहेगा वो 2190 रहेगा, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर भी आप एक नज़र बनाएं, पोजीशन बनाएं और इसका फ़ायदा उठा के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास है बलरामपुर चीनी, फिर अगेन शुगर कंपनी के अंदर फ्यूचर पोजीशन 583 के हिसाब से लेते हुए चले जा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से देखिए ध्यान से, जो उछाल मारा है, जो पोजीशन दिख रही है वो पोजीशन जिस तरीके से नज़र आ रही है वो है डिप की पोजीशन कल की बहुत ज़्यादा थी, लेकिन एक्चुअली चक्कर है सुधार होता हुआ जो नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट्स पोजीशन जिस तरीके से नज़र आ रही है वहाँ पर जो है वर्कआउट कहता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से पाबंदी का हटाना, फंडामेंटली में सुधार, वर्कआउट करता हुआ तेजी और जिस तरीके से काम होता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी एक चेंज नज़र आ सकता है। यहाँ पे 602 का टारगेट लेके लेंगे डिप की पोजीशन पे, 570 का स्टॉप लॉस एक्शन रहेगा बाय का, देखते हैं नज़र बना के और इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास है इन्फो एज का स्ट्राइक प्राइस है 7800 का स्ट्राइक प्राइस, कॉल की पोजीशन 250 का टारगेट, इस पर एक नज़र बना के चलते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर शेयर बहुत धीरे धीरे अपनी पोजीशंस को, जहाँ से इसने वर्कआउट करा था और इस 700 की पोजीशन पे जिस तरीके से 7000 पोजीशंस पे चलता हुआ नज़र आ रहा है, ये पोजीशन जो है उस तरीके से वर्कआउट करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर मैं तुम्हें एक दो तीन चीज़ें और बताने की कोशिश करूँगा कि पोजीशन जिस तरीके से निकल के आया है उसके बिहाफ पर यहाँ टारगेट 250 का लिया है, जिस तरीके से इसमें ऑल टाइम हाई चल रहा है और जिस तरीके से वर्कआउट पता है और रेशोज़ में होता हुआ सुधार जो वर्कआउट कर रहा है वो पोजीशंस को बना सकता है। स्टॉप लॉस ले रहे हैं 200 का एक्शन रहेगा बाय का, इस पर भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बजाज फाइनेंस, वो बजाज फाइनेंस ने जो काम करना शुरू करा है, 7100 का स्ट्राइक प्राइस कॉल रहेगा, @205 पे मिल जाएगा, टारगेट 300 का, इस पे भी एक नज़र बनाते हैं। जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है, ऑल ओवर हाउस के अंदर बन वीकली चार्ट और मंथली चार्ट में होता हुआ सुधार भी बहुत ही अच्छे से काम करता हुआ नज़र आ रहा है। कल की चार्ट में तो पोजीशन इसने बहुत ही अच्छी बना दी थी, जिसके ब्याह पे वर्कआउट है। आज भी इसमें लग रहा है कि हाई पोजीशंस होने के चांसेस बन सकते हैं, इसीलिए इसे कॉल पोजीशंस में लिया गया। स्टॉप लॉस ले रहे हैं हम, एक 150 का एक्शन रहेगा बाय का, इस पर भी एक नज़र बना के चल सकते हैं। तो कुछ ऐसे शेयर है जिस पे आप ले सकते हैं फ़ायदा और वर्कआउट हो सकते हैं। अपनी लॉजिकली दिमाग लगाएं अर्निंग और लर्निंग के हिसाब से, यानी कि पहले लर्निंग देन अर्निंग के बिहाफ पर आप वर्कआउट होता हुआ इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कुछ ऐसे शेयर हैं जिस पे आप बेनिफिट उठा के चल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम मिलते हैं अपनी सीरीज़ के अंदर, नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर आप इसका फ़ायदा होता है जो है वीडियो को कमेंट जरूर करते रहें। देन मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।